आज हम लोग वी लुकअप के बारे में सीखेंगे। ठीक है। इसमें एक टेबल आपके सामने दिया हुआ है जिसमें स्टूडेंट का आईडी नंबर है, उसका नेम है, कोर्स है, सिटी है, स्टूडेंट का जो मार्क्स आया हुआ है एग्जाम में वो दिया हुआ है, और सबसे लास्ट में उसका ड्यूज पेमेंट जो बाकी है पैसा उसके बारे में लिखा हुआ है। तो अगर हमको बहुत सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड में से किसी एक स्टूडेंट का आईडी नंबर के हिसाब से उसका मार्क्स पता करना होगा या आईडी नंबर के हिसाब से उसका कोर्स पता करना होगा, तो इसके लिए हम लोग वी लुकअप फार्मूला का यूज करते हैं। आइए देखते हैं वी लुकअप फार्मूला। तो अभी मेरे आईडी नंबर के सामने कोई भी आईडी नंबर नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट हम यहाँ पे मार्क्स के सामने क्लिक करते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जिस स्टूडेंट का आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पे डालें, ठीक है, उसका मार्क्स यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करें। ठीक है, तो यहाँ पे वी लुकअप का एक फॉर्मूला यूज होगा। V4 वर्टिकल डाटा होता है जिसमें आपके सामने जो डेटा दिया हुआ है वो वर्टिकल मोड में दिया हुआ है। आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल टू देंगे, क्योंकि जो भी एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट होता है वो इक्वल टू से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद वी लुकअप लिखना होगा। तो वी लुकअप में जैसे VL लिखेंगे वहाँ पे आपके सामने वी लुकअप इंडिकेट करेगा। बस आपको लिखना नहीं है, ओनली टैब बटन प्रेस कीजिएगा शॉर्ट में और आपके सामने वी लुकअप और ब्रैकेट आ जाएगा। अब आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पे बोल्ड में लुकअप वैल्यू के बारे में, मतलब किस का वैल्यू आपको जानना है। तो हमको आईडी नंबर का वैल्यू जानना है। ठीक है, तो आईडी नंबर में कुछ लिखा नहीं, बस आपको इसके सामने वाले सेल पे क्लिक करना है, इसलिए कि जिसका भी मार्क्स फाइंड करना है वो इसी आईडी नंबर पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने H6 सेल में क्लिक किया और एक कॉमा डाल दिया। फिर ये आपसे पूछ रहा है टेबल एरे के बारे में, मतलब आपको मार्क्स जानना है तो किस टेबल से जानना है। तो आपने यहाँ पे आईडी नंबर से लेकर, ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया मार्क्स तक। इसमें चूंकि ड्यूज फी का कोई भी यूज नहीं है तो हम यहाँ पे ड्यूज फी को अनसेलेक्ट रखेंगे। इसके बाद से फिर हम एक कॉमा डालेंगे और फिर आपसे यहाँ पे एक इंडिकेट कर रहा है कोल इंडेक्स नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो वैल्यू जानना है वो वैल्यू किस कॉलम में लिखा हुआ है। तो आप इसको ऐसे फाइंड करेंगे जैसे आईडी नंबर पहला कॉलम में है, नेम दूसरा कॉलम में है, कोर्स तीसरा कॉलम में है, सिटी चौथा कॉलम में है और मार्क्स आपका पांचवा कॉलम में है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 5 लिख देना है और फिर यहाँ से कॉमा डाल देना है। फिर इसके बाद से आपके सामने दो मैसेज आ रहा है, एक ट्रू का और एक फॉल्स का। ट्रू का मतलब हुआ अप्रोक्सीमेट मैच, मतलब आपका डेटा जो है ना वो लगभग मैच करेगा, कंप्लीट मैच नहीं करेगा। और यहाँ पे फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, मतलब आपने जो यहाँ पे आईडी नंबर टाइप किया उस आईडी नंबर पे सेम डेटा को मैच करेगा। तो यहाँ से हम डबल क्लिक फॉल्स पे करेंगे और फिर यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे अभी कुछ आपके सामने इंडिकेट नहीं कर रहा, बस N/A लिख रहा है, जिसका मीनिंग होता है नॉट अवेलेबल। क्योंकि आपका कोई भी आईडी नंबर यहाँ पे टाइप नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे कोई भी रिजल्ट आउट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसमें हमने 1105 टाइप किया और जैसे एंटर बटन प्रेस किया आप देख रहे हैं कि इसका मार्क्स यहाँ पे बता दिया। 1105 वाले का मार्क्स आप सामने 68 शो कर रहा है। फिर आप यहाँ पे क्लिक किए और फिर आपको 1109 वाले का जानना है, आपने यहाँ पे टाइप किया और फिर एंटर बटन दबा दिया। इसमें आपको 1109 वाले आईडी का मार्क्स 67 इंडिकेट कर रहे हैं। आप इसमें जिसका भी आईडी नंबर डालेंगे उसी का मार्क्स इंडिकेट करेगा। जैसे हमने यहाँ पे 1102 डाल दिए, एंटर कर दिया, 1102 वाले का इंडिकेट कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे ही आईडी नंबर डाले उसका कोर्स भी इंडिकेट करे, तो आप यहाँ से फिलहाल इसको डिलीट कर दीजिए और कोर्स के सामने आइए और यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू और फिर हम लिखेंगे वी लुकअप वर्टिकल लुकअप। लुकअप का मतलब होता है खोजना, L और टैब बटन दबाइएगा, वी लुकअप ऑटोमेटिक आपके सामने आएगा। फिर आपसे पूछ रहा है यहाँ बोल्ड में लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में फिर आप वही चीज यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आईडी नंबर यहीं पे किसी का भी टाइप करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेल पे और एक कॉमा इंडिकेट करना है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है टेबल एरे के बारे में। तो अब चूंकि आपको कोर्स जानना है, ठीक है, कोर्स के बारे में जानना है, तो आप फिर आईडी नंबर को पकड़िए और इस टेबल को कोर्स तक ही सिलेक्ट कीजिए, बाकी आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर एक आपने कॉमा डाल दिया, फिर आपसे यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर के बारे में पूछ रहा है। तो अब आपका कॉलम नंबर कितना हो जाएगा, तो आईडी नंबर पहले में है, नेम दूसरे में है और कॉलम कोर्स आपका तीसरे कॉलम में है। हमने यहाँ पे 3 टाइप किया और कॉमा डाल दिया।
अब यहाँ पे फिर वो मैसेज आ रहा है ट्रू और फॉल्स। आप चाहें तो यहाँ पे फॉल्स पे डबल क्लिक करेंगे तो फॉल्स लिख देगा, नहीं तो आप डायरेक्ट कीबोर्ड से फॉल्स टाइप करके इंटर करेंगे तो हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट होता है, फॉल्स के लिए 0 और ट्रू के लिए 1। अगर आपको फॉल्स लिखना है तो ओनली आप 0 टाइप कीजिए फॉल्स की जगह पे और ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर बटन दबा दीजिए। आपके सामने कोर्स में नॉट अवेलेबल दिखा रहा है क्योंकि आईडी नंबर यहाँ पे ब्लैंक है। जब आईडी नंबर आप इसमें टाइप करेंगे तो आपके सामने फिर वो इंडिकेट करेगा। अब 1105 वाला का मार्क्स 68 है और कोर्स का नाम एडीसी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 1105 वाला ये आपका है और इसके सामने यहाँ पे 68 मार्क्स और यहाँ पे कोर्स का नाम एडीसी है। अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका वहाँ पे चेंजिंग हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने जैसे 1103 टाइप किया, आपके सामने मार्क्स 90 आया और यहाँ पे कोर्स नेम में बीटीपी आया। आप यहाँ पे 1103 वाले को देख सकते हैं। तो इस तरह से वी लुकअप का यूज करके अगर हजारों बच्चे का रिकॉर्ड है और इसमें किसी भी बच्चे का आपको डिटेल्स जानना है तो बस उसका आईडी नंबर आप टाइप कीजिएगा और यहाँ से ऑटोमेटिक आपके सामने उसका रिजल्ट शो करेगा और उसका कोड शो करेगा। अब इसी तरह का एक एग्जाम्पल और आपको दे रहे हैं। इसमें नेम के हिसाब से हमको सिटी जानना है और ड्यूटी जानना है। मान लीजिए कि हम ये चाहते हैं किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पे नेम टाइप करें, ऑटोमेटिक उसका सिटी इसमें आ जाए, ठीक है। फिर अगर हम नेम टाइप करें तो उसका ड्यूटी इसमें शो करे, तो वही फार्मूला हम यूज करेंगे। फिलहाल नेम के सामने कोई भी नाम नहीं लिखे हैं, ब्लैंक रखिएगा आप भी। यहाँ पे सिटी के सामने इक्वल टू लिखिएगा और इसमें फिर से हम लोग वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे। आप टैब बटन दबाएंगे, वी लुकअप आएगा। लुकअप वैल्यू जब भी पूछेगा तो नाम के हिसाब से सर्च करना है तो उसी सेल में हम क्लिक करेंगे और फिर एक छोटा सा कॉमा डालेंगे। फिर आपके टेबल एरे के बारे में पूछ रहा है तो टेबल एरे में आप क्या कीजिएगा, क्योंकि आईडी नंबर के हिसाब से पहले वाले में हमने वी लुकअप का फॉर्मूला तैयार किया था, लेकिन अब हमको नेम के हिसाब से जानना है तो टेबल हम नेम से ही स्टार्ट करेंगे सिलेक्ट करना, और हमको सिटी जानना है तो नेम से लेकर सिटी तक इस 3 लाइन को ही हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कॉमा डाल देंगे। फिर अब आपसे ये बताइए कॉलम्स नंबर पूछ रहा है, इसमें जो कॉलम नंबर होगा सिटी के लिए तो ये नेम पहला हो गया आपका इस टेबल में। ये 3 लाइन का जो टेबल इंडिकेट कर रहा है, इस टेबल में नेम पहले कॉलम में, कोर्स दूसरे में है और सिटी तीसरे में है। तो हमको सिटी जानना है तो हम यहाँ पे 3 टाइप करेंगे, फिर यहाँ से कॉमा डालेंगे। और अभी आपको समझा रहे थे कि फॉल्स लिखना फॉर्मूला में, तो फॉल्स की जगह पे हम यहाँ पे 0 भी टाइप कर सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर से एंटर कर देंगे। जैसे यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नाम टाइप करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे नीरज का सिटी बता रहा है। नीरज का सिटी आपका कहाँ पे है, तो मुंबई में। उसी तरीका से जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके नाम चेंज करेंगे और सूरज का सिटी जानना है, सूरज लिखेंगे और एंटर करेंगे। सूरज का भी सिटी मुंबई है। फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया, अमित नाम हम टाइप कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। अमित का सिटी कहाँ पे है, आगरा में। इस तरह से नेम वाइज आप सिटी जान सकते हैं। उसी तरह से ड्यूटी के बारे में जानना है तो यहाँ से फिर आप फॉर्मूला इक्वल टू वी लुकअप टैब बटन प्रेस किए और फिर आप क्या कीजिएगा, इसी अमित वाले सेल पे क्लिक करेंगे क्योंकि आपको नाम यहीं पे चेंज करना है। फिर आपने एक कॉमा प्रेस किया और फिर आपसे सेकंड वाले में पूछ रहा है टेबल एरे के बारे में। अब आप क्या टेबल यूज कीजिए, नेम के सामने क्लिक करेंगे और नेम से लेकर हमको जानना है ड्यूज फी, तो नेम से ड्यूज फी को टोटल सेलेक्ट करके कॉमा डालेंगे और फिर यहाँ से अब आपसे पूछ रहा है कॉलम्स नंबर। अब कौन सा कॉलम में आपका ड्यूज फी लिखा हुआ है तो यहाँ से इसकी काउंटिंग करेंगे। नेम पहले वाले में इस टेबल में, ये दूसरे में, ये तीसरे में, चौथे में और ड्यूज फी आपका 5वें नंबर कॉलम पे है। 5 प्रेस किए और कॉमा डाल के फॉल्स पे डबल क्लिक करेंगे या फिर 0 टाइप करेंगे, दोनों फार्मूला सेम काम करेगा। ब्रैकेट बंद और यहाँ से हमने एंटर किया। जैसे ही हमने एंटर किया यहाँ पे अमित का ड्यूज फी इंडिकेट कर रहा है कि अमित का जो ड्यूज फी है वो 600 है। अब आप यहाँ पे जब नाम चेंज कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे चेंज होगा। जैसे हमने गणेश लिखा और यहाँ से एंटर किया, गणेश आगरा सिटी से है और इसका ड्यूज फी 450 रुपया है। आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, गणेश यहाँ पे सिटी का नाम आगरा है और यहाँ पे ड्यूज फी 450 रुपया है। फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया और साहिल नाम टाइप किया और जैसे एंटर बटन दबाएंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं साहिल का सिटी भी बता रहा है और साहिल का ड्यूज भी बता रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग वी लुकअप का यूज करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े कंपनी में डेटा एंट्री काम में बहुत काम आता है वी लुकअप का। अगले वीडियो